दोस्तों, यदि आप भी दांतों के दर्द से परेशान हो चुके हैं, दांत में कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आता है, पायरिया की समस्या हो गई है, मुंह में छाले हो गए हैं, तो आज आपके लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं जो आपके दाढ़ के दर्द को, मसूड़ों की सूजन को बिल्कुल दूर करेगा। सबसे पहला तरीका जो लेकर आई हूं दोस्तों, उसमें आपको लेना है अमरूद की कुछ ताजी पत्तियों को। जामफल, बिही, कई नामों से जाना जाता है। अमरूद की एक ताजी कोमल पत्ती को लीजिए, धो लीजिए और थोड़ा सा इसे चबा चबा कर दो दांतों के बीच दबा लीजिए। उस जगह पर दबाइए जिस दाढ़ में, जिस दांत में कीड़ा लग गया है, या फिर आप चाहे तो जहां पर दर्द है वहां पर दबा कर रखिए। या अमरूद की पत्तियों को धोकर पानी में उबालकर इसका जो काढ़ा है उससे आप गरारे करें या कुल्ला कर सकते हैं। मुंह के सारे रोग दूर होंगे। जामफल, गुआवा, बिही की पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती हैं। अमरूद की इन ताजी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे दांत के दर्द को दूर करने के लिए। इतना बढ़िया नुस्खा अपने परिवार के लिए शेयर किया है मैंने। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर मैंने पानी को उबलने रखा है। गर्म पानी में जामफल की पत्ती को डालना है और उबाल लेना है जब तक पत्तियों का अर्क, इनकी गुणवत्ता इस टॉनिक में ना आ जाए। इससे कुल्ला करिए, थोड़ी देर मुंह के अंदर इस हल्के गुनगुने पानी को भरकर रखिए, जितनी देर आप सहन करें, फिर थूक दीजिएगा आप। इससे सिकाई होगी आपके मसूड़ों की। मुंह में छाले हैं दोस्तों, मुंह के छाले फट चुके हैं, खून आ रहा है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। इतनी ज्यादा गुणकारी होती हैं अमरूद की पत्तियां। आप चाहें तो अमरूद की पत्तियों के साथ ही साथ तुलसी की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं। ये इतना पावरफुल नुस्खा लेकर आई हूं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, दांत में कीड़ा लगने लगा है। छोटे बच्चों के दांत में दर्द है, इससे गरारे करने बोलिए और इसे मुंह में थोड़ी देर रखें, फिर आप इसे हटा दीजिए। ये बहुत पावरफुल रेमेडी शेयर की है दोस्तों। इतनी ज्यादा गुणकारी होती हैं अमरूद की पत्तियां। इसके अलावा चाहे तो अमरूद की पत्तियों को पीस लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट को थोड़ा ज्यादा बनाकर रखें कि रोज आप 2-3 दिन लगातार आप अमरूद की पत्तों के पेस्ट को अपने उस दांत के बीच दबा लीजिए जहां पर आपको दर्द है। मैंने भी यहां पत्तियों को धो लिया है, थोड़ा सा 2 बूंद पानी डालूंगी ताकि मैं पीस सकूं। कोशिश करिएगा दोस्तों, ताजी पत्ती ले, सूखी पत्ती मत लीजिएगा। मैंने भी कोमल कोमल पत्तियां ली हैं। एक रुई का टुकड़ा लिया है, कॉटन। रुई के इस टुकड़े में अमरूद की पत्तियों के इस पेस्ट को लपेट लीजिए और इस रुई के छोटे से फोहे को, टुकड़े को अपने दोनों दाढ़ के बीच दबा लीजिए जहां पर दर्द है या जहां पर कीड़ा लगा है या जिस जगह से मसूड़ों से खून आ रहा है। दांत का दर्द कब गायब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, मैंने भी अपने दोनों दाढ़ के बीच दबा के दिखाया है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, सब कुछ सही है दोस्तों। हम लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, परंतु होम रेमेडीज भी 100% वर्क करती हैं। इनका कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगली चीज जो कि मैंने यहां पर लिया है दोस्तों, हल्दी और नमक। हल्दी और नमक को आप अपने जो भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलाकर उससे मंजन करें। आप चाहें तो थोड़े से लौंग को कूट कर भी उसमें डाल सकते हैं, लौंग का पाउडर। लौंग जो होती है वो भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है लौंग का इस्तेमाल। अगली चीज जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है फिटकरी, एलम। आप चाहें तो फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को लेना है दोस्तों, थोड़ा सा गैस पर रखकर आपको इसे गर्म करना है। गर्म करने से पहले फिटकरी को थोड़ा सा कूट कर, पीस कर इसका पाउडर बना ले। ये वही एलम है जिसका इस्तेमाल बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। मुंह के सारे रोग को दूर करती है फिटकरी। मुंह में छाले हैं उसके लिए तो फिटकरी के पानी से गरारे कुल्ला कर लीजिए। मुंह का छाला 2 दिन में गायब हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होती है। अब इस फिटकरी के पाउडर को गरम कढ़ाई पर रख दिया है, गैस चालू है, देखिए धुआं आ रहा है ना, और फिटकरी को पकाना है।
जैसे ही डालेंगे आप गरम बर्तन में, गरम तवे पर, फिटकरी में से हल्के से बबल्स आने लगेंगे और इसे 5 मिनट तक लगातार पकाइएगा जब तक बबल्स आना बंद ना हो जाए। जब इसमें से पानी निकलना बंद हो जाए, गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके वापस इस फिटकरी को कूट लीजिए इमाम दस्ते में डालकर और इसका चूर्ण तैयार कर लीजिए, पीस लीजिए, छान लीजिए और इस फिटकरी के चूर्ण को आप अपने टूथपेस्ट में मिलाकर इससे आप मंजन करें, इससे ब्रश करें। दांत का कीड़ा, दांत का दर्द कैसे गायब होगा पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। मुंह के सारे रोग, पायरिया, मुंह की बदबू, बैड स्मेल जो आती है वो सारे दूर होंगे। इसके अलावा फिटकरी के चूर्ण से मंजन करने से हमारे दांत मोती के जैसे सफेद होते हैं दोस्तों। दांतों का जो पीलापन है, दांतों में जो गंदगी अटकी है, वो सारी चीजें दूर होती हैं। आप चाहें तो हल्दी और फिटकरी के चूर्ण को सरसों तेल में मिलाकर भी मंजन करेंगे तो इससे भी आपके मुंह के रोग दूर होंगे। देखिए मैं आपको मंजन करके दिखा रही हूं, यहीं पर करके दिखा रही हूं, अभी कुल्ला करती हूं जाकर। ये देखें, सारे मुंह के रोग दूर होंगे, दांत मोती के जैसे सफेद होंगे। इतना पावरफुल है दोस्तों। तो इस तरह से हम आसानी से जो दांतों का दर्द है उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यह है हमारा फिटकरी का पानी, जिसमें मैंने फिटकरी के एक टुकड़े को पानी में डाल दिया था और इस पानी से गरारे करें, कुल्ला करें। इससे भी मुंह के छाले, दांत का कीड़ा या दर्द बिल्कुल ठीक होगा। अगली औषधि जो लेकर आई हूं वो है अपामार, लठजीरा, चिरचिटा। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है, उल्टा कांटा। इसके पत्तों को पीसकर इसका रस या इस पत्तियों के पेस्ट को लगाने से भी दांत दर्द या दांत का कीड़ा दूर होता है। इस पौधे की टहनी से दातून करने से मुंह के सारे रोग दूर होंगे। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब